एक सवाल है और प्लीज इस पे झूठ नहीं बोलना। क्या तुम आज भी सोच रहे हो कि कल से लाइफ चेंज करूंगा और फिर कल तो आता ही नहीं? तुम लेजी हो या बस तुम सिर्फ थक चुके हो? तुम काम करना तो चाहते हो लेकिन बॉडी मूव ही नहीं करती। दिमाग बोलता है करना है पर हाथ फोन की तरफ चले जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। फ्रेंड्स, मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज के बाद आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। आप टायर्डनेस की जगह एनर्जेटिक फील करोगे और आप अपने वर्क, स्टडी एंड सोशल लाइफ में ग्रो करके सुपर सक्सेसफुल होने लगोगे। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो टायर्डनेस होता क्या है? टायर्डनेस एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट नहीं है। मैं एक रिलेटेबल स्टोरी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तुम सुबह अलार्म बजने के बाद उठते हो बस 5 मिनट और सोने के लिए। देन तुम फोन उठाते हो, कुछ नोटिफिकेशन आती है, कुछ रील्स स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाती है। तुम 10 मिनट सोच के फोन उठाते हो और 40 मिनट कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। उठते ही लगता है आज तो एनर्जी ही नहीं है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। दिन में सोचते हो कि फोकस से काम करूंगा लेकिन काम बोरिंग लगने लगता है और फोन इंटरेस्टिंग। खुद से कहते हो कि मैं कितना लेजी हो गया हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रात को जब तुम बेड में सोने जाते हो तो तुम्हारी अंदर से एक आवाज आती है कि आज भी कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें गिल्ट होता है, तुम सेल्फ हेट करने लग जाते हो और उसी सेल्फ हेट और गिल्ट से बचने के लिए तुम वापस से फोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो। अगर ये स्टोरी तुम्हारी है ना तो सुनो, प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा रॉन्ग माइंड साइकिल है। अब आओ समझते हैं कि प्रॉब्लम आखिर होती कैसे है या आखिर प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई, तुम इस तरीके से कैसे बनते चले गए। अब आओ समझते हैं कि रियल साइंटिफिक रीजन की ये प्रॉब्लम होती कैसे है। देखो, जो मैं रीजन देने जा रहा हूँ वो मैंने कुछ रिसर्च पेपर, तो कुछ साइंटिफिक पेपर, तो कुछ बुक से, तो कुछ नोवेल से, कुछ यूट्यूब वीडियो से मैंने कलेक्ट किया है। देन मैं तुम्हें डिलीवर करने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे ब्रदर्स प्लीज ध्यान से सुनना। रीजन नंबर 1, डोपामिन ओवरलोड। देखो, तुम्हारा ब्रेन एक मशीन है और इसका काम है रिवॉर्ड ढूंढना। चाहे तुम मेहनत करके रिवॉर्ड लो या तुम सिर्फ 5 मिनट रील स्क्रॉल करके। देखो, पहले रिवॉर्ड मिलता था कुछ काम करने के बाद एंड आज रिवॉर्ड मिलता है सिर्फ 5 मिनट रील स्क्रॉल करके या कुछ न करके। देखो, जब तुम रील्स देखते हो या किसी लाइक या किसी कमेंट पे तुम रिएक्ट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल जो तुम्हें फील गुड करवाता है। तो तुम्हारा ब्रेन बोलता है कि जब मुझे बिना कुछ किए हुए अच्छा फील हो रहा है तो मैं इतना हार्ड टास्क करके क्यों खुद को अच्छा फील करवाऊं। समझ रहे हो ना? और ब्रेन तुम्हें रिलैक्स मोड में ले जाता है। ये रिलैक्स नहीं है, ये एक ट्रैप है जिसमें तुम फंसते ही चले जा रहे हो। इस टाइप का रिलैक्स तुम्हें फेक प्लेजर देके तुम्हें गुलाम बनाता है। तुम आलस्य में रहने लग जाते हो, फास्ट फूड कंज्यूम करने लग जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम ओवर स्टिमुलेटेड रहने लग जाते हो। मैं तुम्हें एक बेस्ट एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला कि तुम्हें 30 मिनट हार्ड वर्क करना है और दूसरा तुम्हें सिर्फ 30 सेकेंड या सिर्फ 2 मिनट तुम्हें सिर्फ रील स्क्रॉल करना है। कौन सा चूज करोगे? एग्जैक्टली सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा दिमाग तुमको बोलता है कि इजी काम करो। इजी काम करने से तुम्हें उतना डोपामिन रिलीज हो जाएगा जो तुम्हें हार्ड काम करने से हो रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रीजन नंबर 2, कांस्टेंट स्टिमुलेशन। देखो, बेसिकली क्या होता है, तुम जब रील स्क्रॉल करते हो या तुम जब कुछ इंटरनेट पे या तुम स्क्रीन के सामने रहकर तुम कुछ रीड करते हो तो तुम्हारा दिमाग थकने लग जाता है और तुम अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देते हो। देखो, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे रेस्ट करने का मतलब हो गया है कि रील स्क्रॉल करना। तुम कभी भी तुम किसी को देख लो, कोई पार्क में, कोई रूम में, कोई किसी भी टाइम पे कोई भी खाली समय पे बैठा होगा तो सिर्फ उसके हाथ में फोन रहेगा और रील स्क्रॉल करते रहेगा। इससे वो खुद को रिलैक्स नहीं पहुंचा रहा है, वो अपने आप को और ओवर स्टिमुलेट कर दे रहा है। वो तो रेस्ट तो ले ही नहीं रहा है ना। उसका आई, उसका ब्रेन तो काम पे लग ही रहा है। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप रेस्ट कर रहे हो बिना कोई स्ट्रेस का, बिना कोई तनाव का। आप कोई बेसिकली मेहनत नहीं कर रहे हो, ना अपने हाथ से, ना अपने ब्रेन से, ना अपने आँख से, ना ही आप कुछ स्मेल कर रहे हो। तो उस समय पे आप रेस्ट कर रहे होते हो कि आपने कुछ मेहनत नहीं किया कुछ भी काम करने में, कुछ भी चीज करने में। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं रेस्ट करना। देखो भाई, फोन कभी भी रेस्ट नहीं देता है। जब तुम लेट कर फोन यूज करते हो तो तुम्हारा बॉडी तो रेस्ट कर रहा होता है लेकिन तुम्हारा माइंड नहीं। और माइंड ही तो मदरबोर्ड होता है ना पूरा बॉडी का। अगर तुम्हारा माइंड ही रेस्ट नहीं करेगा तो तुम्हारा बॉडी कैसे मूव करेगा? इसलिए भाई, फोन को कम से कम यूज करो। फोन तुम्हारे ब्रेन को थका देता है। इसीलिए 8 घंटे सोने के बाद भी जब तुम उठते हो तो तुम बोलते हो कि मैं तो आज फ्रेश ही फील नहीं कर रहा, मैं तो टायर्ड हूँ, मुझे तो कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। सुबह उठते ही तुम वही नॉर्मल काम करने लग जाते हो, ना जॉगिंग पे जाते हो, ना एक्सरसाइज करते हो, ना तुम रीड करते हो। बेसिकली तुम अपने रूटीन पे स्टिक ही नहीं रह पाते हो। रीजन नंबर 3, कंपैरिजन ट्रैप। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे तुम अपने से कई ज्यादा पर्सनैलिटी में बढ़े हुए लोगों को तुम देखते हो कि वो पर्सन यहाँ पे जा चुका है, कोई सेलिब्रिटी है वो इतना में इनकम कर रहा है, कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है उसका बॉडी इतने हैं, उसके 6 पैक इतने निकल चुके हैं। समझ रहे हो?
तो बेसिकली तुम क्या करते हो कि उसका तुम डे 100 से अपना डे 1 को कंपेयर करते हो, देन तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। तुम उसके डे 100 से अपने डे 1 को कंपेयर करते हो, समझ रहे हो कुछ? और तुम्हें लगता है कि ये तो मोटिवेशन है, लेकिन मेरे भाई ये मोटिवेशन नहीं है, ये एक पॉइजन है जो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। देखो अब मैं तुम्हें कड़वा सच बताने जा रहा हूँ, तुम लेजी नहीं हो, बस तुम ओवर स्टिमुलेटेड हो। जब तक तुम अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मोटिवेशनल वीडियो तो देखना बहुत ईजी है, लेकिन डिस्कम्फर्ट फेज के साथ काम करना बहुत टफ, और डिस्कम्फर्ट फेज के साथ काम करने के बाद ही तो सक्सेस मिलती है ना। अब तुम बोलोगे कि हिमांशु भाई सॉल्यूशन क्या है? मैं तुम्हें सॉल्यूशन 4 रूल्स में देने जा रहा हूँ। रूल नंबर 1, डोपामिन डिले। तो बेसिकली इसमें क्या है, तुम अपने अर्ज को कंट्रोल करो। सपोज तुम्हें चिप्स खाने का मन किया तो तुम 10 मिनट का ब्रेक लो, उसको कंज्यूम डायरेक्टली मत कर लो। इससे क्या होगा, तुम 10 मिनट का खुद को ब्रेक दे रहे हो, बेसिकली तुम इनर्शिया ब्रेक कर दिए हो। तुम इस छोटे से गैप में तुम अपना वापस कॉन्शियसनेस वापस ला सकते हो। रूल नंबर 2, 1 हार्ड टास्क। बेसिकली इसमें क्या करना है कि तुम्हें डेली कम से कम एक हार्ड टास्क चूज करना है। जैसे इसमें तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स किसी का हो सकता है कि सीखना है, किसी का रनिंग हो सकता है, किसी का साइकिलिंग हो सकता है, किसी का कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, किसी का वीडियो बनाना हो सकता है। तो बेसिकली तुम एक हार्ड टास्क तुम दिन में अपना गोल रखो कि मैं कंप्लीट करूंगा। इससे क्या होगा, जब तुम हार्ड टास्क जब तुम कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारे अंदर डोपामिन केमिकल रिलीज होगा, जिससे तुम्हें प्लेजर मिलेगा, और ये गुड प्लेजर है क्योंकि तुम हार्ड टास्क कंप्लीट करके प्लेजर लिए हो। रूल नंबर 3, बॉर्डम से मत डरो। देखो इसमें क्या है, तुम खुद को सबसे आइसोलेट कर लो। तुम किसी चीज से डायरेक्टली चूहो नहीं, उबो नहीं। बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें दिन में कम से कम 10 मिनट खुद को अकेला रखना है। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो इंटरनेट, नो पीपल, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें, बस तुम्हारे अगल बगल कोई नहीं होना चाहिए। तुम पहले दिन से ही रेस्टलेस फील करोगे, सेकंड दिन तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड डे तुम थोड़े थोड़े से और खुलना स्टार्ट कर जाओगे। और ये टाइमिंग हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि तुम 3 दिन में ही ये स्टेज कंप्लीट कर लो, तुम्हें 10 दिन भी लग सकता है, तुम्हें 15 दिन भी लग सकता है। लेकिन जब तक तुम ट्राई ही नहीं करोगे तब तक तुम उस 15 दिन वाले स्टेज पे पहुंचोगे कैसे? इसलिए बॉर्डम से मत डरो, बॉर्डम को अपना हथियार बनाओ। बॉर्डम एनिमी नहीं है, बॉर्डम से ही क्रिएटिविटी आती है। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, नाइट रिसेट। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारा लेजीनेस उसी रात को डिसाइड हो जाती है जिस रात को तुम सोने जाते हो, तो मोस्टली लोग सुबह सुबह उठते ही मोटिवेशन ढूंढते हैं। हालांकि मोटिवेशन तो उस टाइम होती है जब वो सोने जाते हैं बेड पे। तुम लेजी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम वीक हो, तुम लेजी तो इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तो रात को रिकवर ही नहीं कर पाता। तुम जब रात को जाते हो सोने के लिए तो तुम फोन अपने साथ ले जाते हो, देन तुम रील स्क्रॉल करना, वीडियोस देखना, एडल्ट कंटेंट देखना, तुम अपने ब्रेन को थका देते हो, तुम तो उसको रेस्ट ही नहीं देते हो। इसलिए मैं कहता हूँ रात का सबसे बड़ा दुश्मन फोन होता है। मैं एक सीन बता रहा हूँ, तुम उसको जरा सोचो कि तुम रात में अपने बेड पे हो और तुम फोन उठाते हो सिर्फ 10 मिनट, ये सोचकर कि चलो मैं सिर्फ 10 मिनट रील देख लेता हूँ। देखते देखते 40 से 50 मिनट कब बीत जाता तुम्हें पता ही नहीं चलता। उस टाइम बॉडी तुम्हारा रेस्ट मांगती है, बट तुम्हारा ब्रेन वो बोलता है सिर्फ एक रील और, एक रील और, एक रील और ऐसे ऐसे आप ना जाने कितने रील्स और देखे जाते हो, देखे जाते हो, देखे जाते हो। बॉडी बोलती है आप सो जाते हैं, बट ब्रेन बोलता है सिर्फ एक रील और, सिर्फ एक रील और। देखो रात को फोन रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि फोन से निकलने वाले लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है। मेलाटोनिन एक स्लीपिंग हार्मोन है, इसको रिलीज होने से रोक देता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब आप फोन देख रहे होते हो तो फोन से लाइट आपकी आंखों पे जाती है और इस तरीके से पता चलता है कि अभी तो दिन हो रहा है। देखो जितना ज्यादा तुम रात को लेट फोन यूज करोगे उतना ही ज्यादा तुम सुबह सुबह लेजी फील करोगे। फोन रखना डिसिप्लिन नहीं है, फोन रखना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक बात तो क्लियर है, तुम लेजी नहीं हो, तुम ओवर स्टिमुलेटेड हो। तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम ओवर स्टिमुलेटेड हो। सोसाइटी कहती है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन सोसाइटी को तो यही पता नहीं है कि तुम रॉन्ग टूल्स यूज कर रहे हो जो तुम्हारी एनर्जी चुरा रहा है। इसलिए मेरे भाई खुद को ब्रोकन समझना बंद करो, क्योंकि ब्रोकन सिस्टम में रहकर खुद को ब्रोकन समझना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुम चाहो तो अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट करना है, तुम एक स्मॉल टास्क से तो स्टार्ट करो। तुम रात को सोने से पहले फोन रखना तो सीखो। देखो मैं एक बात समझता हूँ कि तुम लेजी नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम सिर्फ ओवर स्टिमुलेटेड हो और तुम एक ऐसे एरा में जी रहे हो जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और हाँ, अगर तुम इस वीडियो में बताई गई एक भी बात को फॉलो कर ली ना तो मेरा वीडियो बनाने का रीजन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। देखो सब्सक्राइब और लाइक मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि करो, सब्सक्राइब और लाइक मैं इसलिए बोलता हूँ करो क्योंकि जिस तरीके से वीडियो तुम्हारे तक पहुंची कोई और इंसान होगा जिसको इस वीडियो का जरूरत होगा, उस इंसान तक बस पहुंचा दो। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोपामिन डिटॉक्स इन 7 days।